महाराष्ट्र में मोदी ने मान ली हार, अब संघ को सौंप दी प्रचार की कमान। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी आरएसएस ने बनाई रणनीति। जहां कांग्रेस मजबूत, वहीं संघ अपने सबसे ज्यादा ताकत लगाने की तैयारी में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमजोर सीटों पर संघ ने शुरू कर दिया काम। विदर्भ की 62 सीटें आरएसएस के निशाने पर लोकसभा में मिली थी एनडीए को हार। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीत लिया उसने मुंबई पर कब्जा कर लिया। विदर्भ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ कांग्रेस भी बेहद मजबूत है, यानी कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और इसी के चलते बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली महाराष्ट्र के अंदर। और इसी वजह से बीजेपी खेमे में खलबली है, टेंशन है। और खासकर जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उसने तो बीजेपी की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह साबित भी कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। यानी कहा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी थी। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जो 8 सीटें मिली थी उसमें भी 6 कांग्रेस के खाते में गई। और इस बार विदर्भ में कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी यहां ज्यादातर सीटों पर लड़ती दिख रही है। बीजेपी के लिए अब लोकसभा चुनाव में अपनी हार का बदला चुकाने का मौका है, तो कांग्रेस अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। विदर्भ पर सबसे ज्यादा नजरें इसलिए हैं क्योंकि इस रीजन में नागपुर भी आता है और ये संघ का मुख्यालय है। नागपुर की सीट जीतकर बीजेपी ने किसी तरह से अपनी इज्जत तो बचा ली थी। क्या है विदर्भ का समीकरण जिससे आरएसएस दिख रही है चिंता में, इसी को लेकर इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। विदर्भ की राजनीति नागपुर से होती है और नागपुर की पकड़ इस समय दिल्ली तक है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुख्यालय नागपुर में आरएसएस का है। और विपक्ष के नेता तो दावा करते हैं कि मोदी सरकार नागपुर से चलती है, क्योंकि नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है, जैसा कि हम बता चुके हैं। विदर्भ में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को करारी हार मिली थी। किसी तरह से नितिन गडकरी नागपुर सीट को बचा ले गए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और संघ दोनों की ही परीक्षा है। उसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव में आरएसएस की सक्रियता बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी थी और इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। और ये सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी थी, और इसके पीछे की वजह थी जेपी नड्डा का वो बयान जिसने संघ को आग बबूला कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी आरएसएस को मनाने की कोशिश में लगी हुई है और आरएसएस का महाराष्ट्र को लेकर एक अपना स्वार्थ भी है। आरएसएस चाहता है कि अगले साल यानी 2025 में जब वो अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा हो तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार हो। केंद्र में तो खैर बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बन ही चुकी है और इसके लिए आरएसएस ने अपना फोकस विदर्भ पर बढ़ा भी दिया है। वैसे तो संघ के नेताओं ने महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर फोकस बढ़ाया है, लेकिन विदर्भ की 62 सीटें खास तौर पर उसके निशाने पर हैं और संघ ने इन 62 सीटों में से 50 सीटों को जीतने का टारगेट फिक्स किया है। अगर संघ ये टारगेट हासिल कर लेता है तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार भी आसानी से बन जाएगी। आरएसएस ने इसके लिए हरियाणा वाली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा के जो मुद्दे थे उसकी तुलना में महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, लेकिन ये भी सच है कि संघ के लिए हरियाणा से ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र चुनाव जीतना है, इसलिए संघ यहां पूरी ताकत झोंक रहा है। और अगर संघ ने हरियाणा जैसी मेहनत भी कर ली तो महाराष्ट्र में चीजें बदल जाएंगी। ये बात बीजेपी भी समझ रही है, और क्योंकि बीजेपी इसका नमूना हरियाणा में देख चुकी है और उससे पहले आरएसएस को दरकिनार करने का परिणाम भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है, इसलिए अब बीजेपी जैसा जैसा आरएसएस कह रहा है वैसा वैसा चुपचाप मान रही है। तो आरएसएस ने विदर्भ के उस इलाके में डेरा डाल दिया है जहां बीजेपी अक्सर कमजोर रहती है। बीजेपी की मदद के लिए संघ ने 50,000 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकें की। जिस तरह हरियाणा में संघ ने पूरा खेल बदल दिया और हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया, ठीक उसी तरह संघ महाराष्ट्र में जुट गया है। विदर्भ इलाके में शरद पवार की काफी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस यहां बेहद मजबूत है और इसी की बदौलत महाविकास अघाड़ी काफी भारी पड़ती है। लेकिन अब संघ उन्हीं के इलाके में सेंधमारी करने जा रहा है। बीजेपी नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने वोट जिहाद किया है। उसी वोट जिहाद का जवाब देने के लिए संघ ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मैदान में उतारा है।
हिंदू वोटों पर उनकी नजर रहेगी, मंदिरों में कार्यक्रम किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी के लिए पूरे राज्य में रैलियां करेगा। अलग अलग तरीके से हिंदू मतदाताओं से संवाद करेंगे ताकि हिंदू वोट बटे बिना एकजुट वोट बीजेपी को मिल सके। विप को इस काम में लगाया गया है कि हर हिंदू को घर से निकाला जाए, 100% मतदान कराया जाए। इस मुहिम के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर सफाई अभियान शुरू किया है। एक ही दिन में पूरे राज्य में 6000 मंदिरों में साफ सफाई की गई। इसमें 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सबको वोट दिलाने की शपथ ली। देवगिरी प्रांत में 1850, कोंकण में 1500, विदर्भ में 1210, पश्चिमी महाराष्ट्र में 850 मंदिरों में यह अभियान काफी सफल रहा। अब एक तरफ आरएसएस ने हरियाणा वाला प्लान महाराष्ट्र में, खास तौर पर विदर्भ में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक हरियाणा की हार के गम से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने समय रहते बीजेपी और संघ की रणनीति का जवाब नहीं दिया तो हरियाणा की तरह महाराष्ट्र की बाजी भी उसके हाथ से फिसल सकती है। दरअसल हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो हर कोई ये मानकर चल रहा था कि इस बार हरियाणा का चुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी की हार तय है। बात तो यहां तक हो रही थी कि क्या बीजेपी 2 अंकों तक पहुंच पाएगी या वो सिंगल डिजिट में ही सिमट जाएगी। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में दिखाई दे रही थी। बीजेपी नेताओं के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने वोटिंग से एक सप्ताह पहले प्रचार समाप्त कर दिया था। पीएम मोदी ने भी 4 दिन पहले ही हरियाणा से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों में भीड़ कम दिख रही थी, खाली कुर्सियां ज्यादा दिख रही थी, जिस कारण से मोदी और शाह ने हरियाणा में बेहद कम रैलियां की थी। लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर रहते हुए पूरा चुनावी माहौल पलट दिया और जब वोटों की गिनती हुई तो बीजेपी सीट के मामले में ही नहीं बल्कि वोट के मामले में भी नंबर 1 पार्टी बनी। साथ ही उसने पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 40% वोट का आंकड़ा छुआ और सीटों के मामले में भी पहली बार 48 तक पहुंची। और अब आरएसएस की कोशिश है कि महाराष्ट्र में भी वही कहानी दोहराई जाए। संघ के कार्यकर्ता इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जैसी स्थिति हरियाणा में थी उसकी तुलना में महाराष्ट्र की स्थिति काफी अच्छी है। शिंदे सरकार के खिलाफ माहौल भी नहीं है, जबकि हरियाणा में तो बीजेपी को चुनाव से 6 महीने पहले अपना सीएम तक बदलना पड़ा था। हरियाणा की तुलना में महाराष्ट्र में पीएम मोदी की लोकप्रियता भी ज्यादा है, यानी हरियाणा की तुलना में महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति पहले से ही अच्छी है। हाँ, विपक्षी दल भी कमजोर स्थिति में नहीं है और महाराष्ट्र में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है बल्कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी विपक्षी खेमे में शामिल है और ये दोनों ही नेता रणनीति बनाने में किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर आरएसएस की सक्रियता से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि बिना आरएसएस के उसका काम नहीं चल सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेपी नड्डा ने एक बयान देकर आरएसएस को नाराज किया और उसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इतना जबरदस्त उठाना पड़ा कि 400 पार का सपना देख रही बीजेपी बहुमत तक नहीं छू पाई। आज बैसाखी की सरकार चला रही है, पता नहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएं और सरकार गिर जाए, इस डर में बीजेपी लगातार जी रही है। और ऐसे में हरियाणा चुनाव में जब संघ के मजबूत होने की वजह से या संघ की सक्रियता के चलते बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई तो संघ पर उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव की कमान संघ के हाथों में एक बार फिर सौंप दी है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से आरएसएस ने हरियाणा का चुनाव पलट दिया, क्या महाराष्ट्र का भी पलट पाएगी या फिर यहाँ पर आरएसएस का कोई जादू नहीं चल पाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।